देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अलकायदा का सरगना अल जवाहिरी को अब अमेरिका ने मार गिराया है। काबुल में छुपा हुआ था अल जवाहिरी और ड्रोन अटैक के जरिए उसको मार गिराया गया है। मैप के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे ये पूरा ऑपरेशन कैरी आउट किया गया हुआ है और इतने प्रिसाइजली इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया कि कोई और कैजुअलिटी नहीं हुई। किसी आम नागरिक को इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन आतंक की कमर तोड़ने वाली बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 9/11 का मास्टरमाइंड था अल जवाहिरी, जिसे अमेरिका ने काबुल में मार गिराया है। वो काबुल जहां से वो अफगानिस्तान, जहां से अमेरिकी सेना पिछले साल ही निकल चुकी है, वहां पर ड्रोन अटैक के जरिए अल जवाहिरी को मार गिराया गया है। कल सुबह 6:18 पर ही अल जवाहिरी को मार दिया गया था ड्रोन अटैक के जरिए। और काबुल के एक घर में छिपा हुआ था अल जवाहिरी। लगातार अमेरिकी एजेंसीज उसकी जानकारी जुटा रही थी और उसके बाद ड्रोन के जरिए अमेरिका ने हेलफायर मिसाइल से प्रिसाइजली अटैक किया और अल जवाहिरी को मार गिराया गया। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हैं। संजीव श्रीवास्तव साहब रक्षा विशेषज्ञ हैं, मेजर जनरल अनुज माथुर साहब मौजूद हैं हमारे साथ, प्रणय हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अनुज माथुर साहब, मैं आपका रुख कर रहा हूं, एक चीज समझना चाहेंगे, इस पूरे ऑपरेशन को कैरी आउट कैसे किया गया होगा, पाकिस्तान का इसमें क्या रोल रहा होगा। प्रणय भी जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अमेरिका के पास अपनी वॉरशिप्स हैं, ऐसी पोजिशन है कि उसको जरूरत नहीं है पाकिस्तान की, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं सर? देखिए, मैं आपको ये बताऊं, ये बात मैं मानता हूं प्रणय की अमेरिका को कोई भी इस प्रकार की हरकत करने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है इस प्रकार के ऑपरेशंस में, वो होती है इंटेलिजेंस। उसके बाद आपको एक ऑपरेटिंग बेस की जरूरत होती है। ये बात मानी जा सकती है कि जो हिंद महासागर में उनके बेड़े हैं, आप उनका, लेकिन देखिए किस प्रकार से, कितना डिस्टेंस है, कहां पर, क्या वो अरब सागर में आज की तारीख में अमेरिका का कोई बेड़ा ऐसा है जिससे कि ये ऑपरेट कर सकते हैं? ये जो ऑपरेशन हुआ है, या तो अफगानिस्तान की ही धरती से हुआ है इसके ड्रोन का, या फिर उसमें पाकिस्तान का कोई उसमें हाथ है। सबसे बड़ी चीज थी इंटेलिजेंस, एक्यूरेट इंटेलिजेंस, टाइमली इंटेलिजेंस का अवेलेबल होना। और ये ऑपरेशन ओवरनाइट मेरे को लगता नहीं है कि प्लान किया गया है। इसकी प्लानिंग काफी समय पहले से चल रही होगी और उनको एग्जैक्टली पता होगा कि किस समय वो क्या, किस प्रकार की हरकतें वो कर रहा है। आपको एक और सबसे बड़ी बात मैं जो बताना शेयर करना चाहता हूँ, ये है कि जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया था 2011 में, तो एक ऑब्वियस सक्सेसर की तरह अल जवाहिरी उस टाइम पर मौजूद थे। आज आप देखेंगे कि जिस प्रकार से आईसिस भी वीक होता चला जा रहा है, अलकायदा की इंपॉर्टेंस बढ़ रही थी और अब आपने अलकायदा का सबसे बड़ा लीडर एक ड्रोन स्ट्राइक से मार दिया गया। अब मुझे लग रहा है कि अलकायदा में एक लीडरशिप डेफिसिट नजर आ रहा है, क्योंकि कोई ऑब्वियस नाम जो है जो कि अलकायदा की उस लीडरशिप को पकड़ सके, वो आप आज की तारीख में दिखाई नहीं दे रहा है। तो इससे ज्यादा बड़ा आघात पहुंचा है अलकायदा को और टेरर के जो नेटवर्क है वहां पर, इस्लामिक टेरर नेटवर्क को, जो कि वहां पर मौजूद है, जब उसके मुकाबले ओसामा बिन लादेन की किलिंग के। तो सबसे जरूरी बात हमको समझनी है कि अब आगे हमको क्या देखने को मिलेगा, किस तरह से अलकायदा की लीडरशिप किसके पास जाएगी और वो कैसे। और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए और हो जाती है कि आज आईसिस जो है, जो पहले था, अब वो आईसिस उस प्रकार का नहीं है। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो लीडरशिप आपको अलकायदा के लिए चाहिए, उसका अभी थोड़ा सा एक वैक्यूम मुझे नजर आ रहा है। हाँ जी जी। अनुज माथुर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी बने हुए हैं, जो लगातार हमें लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं। प्रणय, क्योंकि जब जो बाइडेन ने आधिकारिक ऐलान किया, उसके बाद से लगातार अमेरिका के जो अधिकारी हैं वो भी ऑपरेशन की डिटेल्स भी आप शेयर कर रहे हैं, कुछ नई डिटेल मिली है अब तक? फायर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स थी, उस जगह फायर की गई जब अयमन अल जवाहिरी बालकनी में खड़ा हुआ था और उसे आइडेंटिफाई करके उसे निशाना बनाया गया। साथ ही आप देखिए, महीनों की पूरी कवायद के साथ ये नोटिस किया गया कि अयमन अल जवाहिरी का पूरा रूटीन क्या होता है, किस तरीके से वो घर से बाहर निकलता है, कब निकलता है, उसका परिवार कब जाता है, और उस समय उसे निशाना बनाया गया जब परिवार वहां नहीं था, परिवार वहां से निकल चुका था। इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनका ये कहना है कि हक्कानी नेटवर्क की भूमिका महत्वपूर्ण तौर पर सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से अयमन अल जवाहिरी वहां था, इंटीरियर मिनिस्ट्री हक्कानी नेटवर्क के पास में है, उससे ये जानकारी साझा नहीं की।
जिस तरीके से उसे पनाह दी जा रही थी, जिस तरीके से उसकी मदद की जा रही थी, यहाँ तक कि परिवार को भी जो है वहां से बाहर निकाला गया, उसको सेव किया गया, यानी कहीं न कहीं हक्कानी नेटवर्क को इस चीज की अंदेशा था कि अयमन अल जवाहिरी को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 9/11 यानी ट्विन टावर के ऊपर न्यूयॉर्क में हुए जो 9/11 का हमला था सितंबर 2001 का, उस हमले के मास्टरमाइंड अयमन अल जवाहिरी को जिस तरीके से एलिमिनेट किया है, एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश अमेरिका ने देने की कोशिश की है। और साथ ही अगर आप इसकी टाइमिंग देखें, हमले को अंजाम देने के कई घंटों बाद इसके बाद में इसकी पुष्टि की गई, अमेरिका के राष्ट्रपति सामने आते हैं और साथ में इस बात की तस्दीक करते हैं कि अमेरिका ने प्रिसिजन स्ट्राइक से इस हमले को अंजाम दिया है। जिस तरीके से माथुर साहब कह रहे थे कि इस पूरे मामले के अंदर पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल जो है, क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर आप देखें, काबुल पर अटैक करने के लिए, काबुल पर कोई स्ट्राइक करने के लिए आपको जो एक्सेस है, क्योंकि कितनी लंबी दूरी का ऑपरेशन चलाना है, उस तरीके से प्लेटफॉर्म तय किए जाते हैं कि कौन सा ऑपरेशन करना है, कंडक्ट करना है, और उस अनुसार प्लेटफॉर्म का चुनाव होता है। तो उसके अनुसार ये तय होता है कि कहां से उसे कैरी आउट किया जाएगा। तो इस संभावना से को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। और जिस तरीके से फिलहाल आप पाकिस्तान की भूमिका देखते हैं कि पाकिस्तान इस समय डेस्परेट है, वो IMF की मदद चाहता है, अमेरिका की मदद से उसकी कोशिश होगी कि वो IMF के लोन को अप्रूव करवा सके, उसमें और ज्यादा सहूलियत हासिल कर सके। और ऐसे में इसके पहले भी ये भूमिका सामने आई है कि कई बार तालिबान खुद इस चीज से कई बार रूबरू हो चुका है कि पाकिस्तान ने जनरल मुशर्रफ के समय में तालिबान को एक तरफ पनाह दी थी और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ वॉर ऑन टेरर पर भी खड़ा हुआ था, और तालिबान के कई लोगों के खिलाफ इस तरीके के ड्रोन हमले कंडक्ट किए गए। और ड्रोन हमले अफगानिस्तान के अंदर पहली चीज नहीं है, अमेरिका ने कई बार वहां से ऑपरेशन किए हैं, उसके पास कई जगह वो कैपेबिलिटीज मौजूद हैं जिनके जरिए वो अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में निशाना बना सकता है। और यही मैसेज देने की कोशिश 16 अगस्त 2001 के अपने भाषण तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान के कई चेहरे हैं और इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं कि इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भी एक अहम भूमिका रही होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।